नमस्कार साथियों अर्धसैनिक बलों के लिए ओपीएस मिलना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने आदेश दे चुकी है कि अर्धसैनिक बलों को भी, जी हाँ दोस्तों, इनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। यानी सीएपीएफ दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्स है ये दोस्तों, और केंद्रीय बल इन्हें कहते हैं हिंदी में। ये केंद्र सरकार के अंदरूनी रहती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय बलों को दोस्तों मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पेंशन इनको नहीं मिलती है, जबकि आर्मी में पेंशन मिलती है। क्योंकि दोस्तों सरकार का कहना है आर्मी डिफेंस के अंतर्गत आती है और ये सेंट्रल के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, काम तो एक ही है दोनों का। देखा जाए तो दोस्तों इनका भी बहुत ज़्यादा काम है, सीएपीएफ बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। और स्थिति ये है कि हज़ारों ने दोस्तों ये नौकरी छोड़ दी है क्योंकि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पेंशन नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि आर्मी वालों की एज कम होती है, जबकि इनकी पूरी 60 साल 62 साल होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आर्मी की भले ही एज कम होती हो, उनको पेंशन मिलती है और फिर अन्य नौकरी में जाने के लिए आरक्षण भी मिलता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इनको भले ही 60 साल 62 साल की नौकरी हो सीएपीएफ को, लेकिन इनका वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि ये लोग बीच में ही नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या फ़ायदा रहा 60 साल 62 साल नौकरी से। देखिएगा दोस्तों, अर्धसैनिक बल सीएपीएफ पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी समय से। उनका कहना जिस तरीके से आर्मी को दी जा रही है वैसे ही हम लोगों को दी जानी चाहिए, क्योंकि काम बराबर है। लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद को बताया है कि सभी के लिए इसे बहाल करने की कोई योजना नहीं है। तो यहाँ केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम ओपीएस नहीं देंगे इनको, हम इनसे वैसे ही काम लेंगे, ओपीएस नहीं देंगे। हालांकि अदालतों ने सीएपीएफ के इस अधिकार का समर्थन किया है। अब देखिएगा दोस्तों, अदालत कह रही है, हाई कोर्ट से ये लोग केस भी जीत गए हैं, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब यहाँ पर दोस्तों 3 मैटर बन गए। हाई कोर्ट कह रही है इनको पेंशन दीजिए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भैया नहीं, इनको पेंशन नहीं, उन्होंने स्टे लगा दिया, और केंद्र सरकार कह रही है कि अभी फ़िलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है। मतलब आगे चल के इरादा बन भी सकता है। देखिएगा दोस्तों, एक निरंतर कानूनी और प्रशासनिक विवाद चल रहा है इस मैटर पर। अदालतों ने फैसला सुनाया कि वे सशस्त्र बल हैं और ओपीएस के हकदार हैं, लेकिन सरकार का रुख फिलहाल इसके खिलाफ है, जिससे अर्धसैनिक कर्मियों के लिए ओपीएस का भविष्य अनिश्चितता बना हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रमुख बिंदु क्या क्या रहे अभी तक के। देखिएगा, अदालती फैसलों के अनुसार करें, लैब लॉ के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सीएपीएफ कर्मियों को ऑपरेशनल पोस्टल सेवाएं ओपीएस मिलनी चाहिए, क्योंकि वे सशस्त्र बल है। इस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, स्टे दे दिया, क्योंकि सरकार चली गई भैया सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर दोस्तों सरकार का रुख क्या है, तो यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत में सरकार ने संसद में स्पष्ट किया, अर्धसैनिक बलों सहित केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑपरेशन प्रोटेक्टिव सिस्टम ओपीएस को फिर से लागू करने के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। निरंतर मांगे इनकी क्या है, अर्धसैनिक बल जैसे बीएसएफ इसमें आते हैं, सीआरपीएफ आते हैं, आईटीबीपी आते हैं, है ना, एनएसजी कमांडो आते हैं, ऑपरेशनल पोस्ट की अपनी मांग जारी रखे हुए इसे अपना अधिकार मानते हुए एनएमओपीएस इंडिया के एक फेसबुक पोस्ट से पता चलता है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ आदि शामिल है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं दोस्तों। इनसे काम हर जगह लिया जाता है, किसी की सिक्योरिटी के लिए, और एयरपोर्ट में इनको लगा दिया जाएगा, या कोई भैया वैसे अंदरूनी कोई ऑपरेशन चल रहे तो इनको लगा दिया जाएगा, इनकम टैक्स की टीम के साथ इनको लगा दिया जाएगा। मतलब इनका काम है बस कोई नेता के संग ये सब चलना, मतलब एक ओर से प्रोटेक्शन देना उनको। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि इनको जो बंदूक दी जाती है वो चलाने का ऑर्डर ही नहीं है। भले ही इनके ऊपर कोई पत्थर फेंके, इनके ऊपर कोई गोबर फेंके, कुछ भी दंगा हो जाए,
लेकिन दोस्तों जब तक इनके उच्च अधिकारियों का आदेश नहीं हो जाएगा, ये राइफल जो इनको बंदूक जो दी जाती है वो चलाने का अधिकार ही नहीं होता है। सिर्फ नाम के लिए, सुरक्षा नाम के लिए बंदूक होती है। संक्षेप में अर्धसैनिक बल ऑपरेशन प्रोटेक्टिव सिस्टम OPS के लिए दबाव बना रहे हैं। अदालतों ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन सरकार ने इसे बहाल करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है, जिससे एक महत्वपूर्ण अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है। तो फिलहाल साथियों काम कार्य ज़्यादा है, तो जिस तरीके से आर्मी को मिल रहा है वैसे इनको भी मिलना चाहिए OPS दोस्तों, और ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों OPS। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है? आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो? क्या आप CAPF में है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या विचार है। धन्यवाद।